ईरान के शमाली हिस्से में अलबर्ज पहाड़ी सिलसिले की एक ऊंची चोटी पर लाठी से बना एक छोटा सा घर था, जहां एक बुजुर्ग मौलवी तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। एक सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो उसकी नजर एक नहायत हुसीन और जवान लड़की पर पड़ी, जो पहाड़ के किनारे खड़ी थी और नीचे हजारों फुट गहरी खाई थी। ये मंजर इतना चौंका देने वाला था कि मौलवी फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लड़की अभी नीचे छलांग लगाने ही वाली थी कि मौलवी ने पीछे से उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने तेजी से उसे धिका दिया और गुस्से से बोली, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने वाले? फिर वो दोबारा आगे बढ़ी, जैसे छलांग लगाने का इरादा रखती हो। मौलवी दोबारा लपका और इस बार लड़की का हाथ मजबूती से थाम लिया। लड़की ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर इस दफा मौलवी ने उसे जाने न दिया। नरम लहजे में उसने कहा, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आंसुओं से लबरेज आंखों के साथ लड़की बोली, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मेरा शौहर लापता है और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया है। मेरे पास ना कोई ठिकाना है और ना सहारा। मौलवी कुछ लम्हे तक उसे गौर से देखता रहा, फिर उसकी कलाई पकड़कर बोला, मेरे साथ चलो। लड़की ने चौंक कर पूछा, कहाँ? मौलवी ने मुख्तसर जवाब दिया, आओ तो सही। वो लड़की का हाथ पकड़े बना कुछ कहे पहाड़ के दुश्वार रास्ते पर चलने लगा। लड़की बार बार कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो? बताओ तो सही। मगर मौलवी खामोशी से आगे बढ़ता रहा, उसका हाथ मजबूती से थामे हुए। कुछ फासले तक चलने के बाद मौलवी अपने लकड़ी के घर के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही उसने लड़की का हाथ छोड़ा और दरवाजा बंद करके अंदर से कंडी चढ़ा दी। लड़की हड़बड़ा गई और बुलंद आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मगर मौलवी खामोश रहा, बस गहरी नजर से उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने दरवाजा खोला, बाहर निकला और बाहर से भी कंडी लगा दी। लड़की ने चीखते हुए दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया? कहाँ जा रहे हो? लेकिन मौलवी ने एक न सुनी और पहाड़ों की समत बढ़ गया। अब रात का अंधेरा छा चुका था। वो घर में अकेली थी। सारा दिन दरवाजा पेट पेट कर वो ढाल हो चुकी थी, मगर सुनने वाला कोई न था। बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी, देखा कि मौलवी वापस आ रहा है। लड़की ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? लड़की ने गुस्से और उलझन में कहा, दिन भर के लिए मुझे बंद करके कहाँ चले जाते हो? मौलवी सुकून से उसके करीब आया और नरम लहजे में बोला, ड्रू मत, इस घर को अपना ही घर समझो। आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल में कोई पोशीदा बात हो। लड़की ने हचकियों के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो मेरे अपने घर वालों ने निकाल दिया है, तुम मुझ पर यह मेहरबानी क्यों कर रहे हो? मौलवी ने बड़े प्यार और नरमी से बात करते हुए उसे यकीन दिला दिया। जिंदगी की सख्तियां और तन्हाई पहले ही इसका हौसला तोड़ चुकी थीं, इसलिए बेठिकाना लड़की वहां रखने पर राजी हो गई। मौलवी ने एक चारपाई निकालकर कहा, यहां सो जाओ। लड़की लेट कर सो गई, मगर मौलवी अपने बिस्तर पर लेटने के बावजूद आंखें मूंद न सका। वो सारी रात चुपचाप इस लड़की के बारे में सोचता रहा। मौलवी दिल ही दिल में सोचता रहा, कितनी हुसैन है ये, कितनी मासूम और टूटी हुई। सुबह के वक्त वो आहिस्ता से लड़की के पास आया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। अचानक लड़की की आंख खुल गई तो उसने फौरन अपनी चादर संभाली और हैरानी से बोली, क्या हुआ? आप यहाँ क्या करने आए हैं? मौलवी ने नरम लहजे में कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। लड़की आहिस्ता से उठकर बैठ गई। इसी वक्त मौलवी दरवाजे की तरफ गया, बाहर निकला और कंडी बाहर से लगा दी। लड़की घबराकर दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और जोर से बोली, अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मसला क्या है? लेकिन मौलवी ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगा। पीछे से लड़की दरवाजा पैटती और आवाजें देती रही, मगर वो जा चुका था। दिन ढल गया, रात का अंधेरा छा गया। तन्हा और सहमी हुई लड़की खामोशी से कोने में बैठी रही। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन दौड़ कर गई और देखा कि मौलवी अंदर आ रहा है। उसने गुस्से में कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? लड़की ने गुस्से भरे लहजे में कहा, मुझे दिन भर घर में कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। मौलवी खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बोला, कहीं नहीं गया था, बस एक जरूरी काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने गया था। लड़की ने हैरत से पूछा, कौन सा काम? मौलवी ने बात बदलते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। लड़की ने सोचते हुए एक नजर मौलवी पर डाली, मगर कुछ कहे बगैर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मौलवी भी लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात गए वो आहिस्ता से उठा और लड़की के पास आया। कुछ देर वो बस उसके चेहरे को टिकट की बांध कर देखता रहा, फिर होंठों पर कुछ पढ़कर आहिस्ता से उस पर फूंक मार दी। लड़की ने क्रोट ली तो मौलवी फौरन भागकर अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर लें। तभी आवाज में वो खुद से बोला, कल उसे अपने साथ पहाड़ की चोटी पर ले जाना होगा, वहीं जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। यही सोचते सोचते वो सो गया।
सुबह होते ही मौलवी लड़की के पास गया और नरमी से कहा, सुबह हो गई है, उठ जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। मौलवी उसके पास बैठते हुए बोला, तुम घर में रह रहकर बोर हो गई होगी, चलो आज मेरे साथ पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। उससे पहले कि लड़की कुछ कहती, मौलवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वो दोनों लंबे वक्त तक चढ़ाई करते रहे, यहाँ तक कि वो उसी ऊंची चोटी तक पहुंच गए जहां से 2 दिन तक मौलवी उसे घर में कैद करके खुद आता जाता था। चोटी पर पहुंचकर मौलवी ने लड़की से कहा, तुम यहाँ जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। लड़की ने चौंक कर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे यहाँ लेटने को क्यों कह रहे हो? मौलवी ने बात घुमाते हुए कहा, तुम बहुत थक गई होगी, बस इसलिए कहा है, जरा आराम कर लो, जमीन पर सीधा लेट जाओ, हाथ पांव सीधे करके। लड़की को मौलवी की बातें अजीब सी लगें, मगर डरते डरते वो जमीन पर सीधी लेट गई। मौलवी ने आहिस्ता से कहा, अब आंखें बंद करो। लड़की ने चौंक कर पूछा, आंखें क्यों बंद करूं? मौलवी ने दोहराया, कह रहा हूं ना, बस आंखें बंद करो। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, मगर फिर भी उसने हचकचाते हुए आंखें बंद कर लें। मौलवी आहिस्ता से उसके पास आया और करीब बैठ गया। वो कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़की अब भी आंखें बंद किए लेटी रही। मौलवी दब्बे पांव वहां से उठा और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वो घर वापस आया और अपने बस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जब लड़की को एहसास हुआ कि इर्द गिर्द कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसने आहिस्ता से आंखें खोलें और इधर उधर नजर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था। नॉय, लड़की ने मौलवी को बार बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो पहाड़ की चोटी पर अकेली बैठी रही। अंधेरा फैलने लगा और वो डरी सहमी मौलवी का इंतजार करती रही। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांका तो देखा कि मौलवी ऊपर चढ़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। जैसे ही मौलवी करीब पहुंचा, लड़की घबरा गई और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर लाकर लिटा देते हो, ये सब क्यों कर रहे हो? बताते क्यों नहीं? मौलवी खामोश रहा और बस उसे देखता रहा। फिर उसका हाथ पकड़ा और घर की तरफ चलने लगा। रात काफी हो चुकी थी। घर पहुंचकर मौलवी ने कहा, शसो, अपने बस्तर पर लेट जाओ। लड़की लेट तो गई, लेकिन सोते हुए भी यही सोचती रही कि मौलवी रोज कुछ न कुछ अजीब हरकतें क्यों करता है। लड़की के जहन में आया कि कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं। इसी सोच में उसकी आंख लग गई। मौलवी भी अपने बस्तर पर लेटा और सो गया। रात को लड़की को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास है। उसने आहिस्ता से आंख खोली तो देखा कि मौलवी उसके सुरहाने खड़ा है। वो काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़की ने कुछ नहीं कहा और सोने का नाटक करती रही, चुपचाप ये सब देखती रही। सुबह हुई तो मौलवी लड़की के पास आया और उसे जगाया। लड़की उठी तो मौलवी ने कहा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। लड़की, जो पहले ही बहुत डरी हुई थी और जिसे मौलवी की हरकतों पर शक होने लगा था, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन मौलवी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे फिर उसी पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ पर पहुंचकर मौलवी ने कहा, यहां उल्टा लेट जाओ। लड़की चीख कर बोली, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? लड़की गुस्से और उलझन में बोली, कभी तुम मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर लाकर कहते हो सीधे लेट जाओ, और अब कह रहे हो उल्टा लेट जाओ। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मौलवी बोला, मैंने कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। लड़की ने इनकार करते हुए कहा, मैं हरगिज़ उल्टा नहीं लेटूंगी, तुम मुझे पागल लगते हो। ये किस कसम की हरकतें करवा रहे हो? मौलवी ने संजीदगी से कहा, ये सब तुम्हें समझ आ जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो, उस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। लड़की हैरत से बोली, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? ये तो बहुत अजीब बात है। मौलवी ने गहरी आवाज में कहा, यह भी एक राज्य है जो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझ लो कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लड़की उसकी बातें हैरत से सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, चलो ठीक है, अब मैं और क्या कर सकती हूँ? लड़की ने आहिस्ता से कहा, चलो ये बात भी मान लेती हूँ। वो पहाड़ की इसी चोटी पर उल्टा लेट गई। मौलवी ने कहा, अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे कर लो और आंखें बंद रखो। अचानक वो उसके पास आकर बैठ गया, कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी, फिर बोला, अब खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद ही रखनी है। लड़की ने हैरत से पूछा, अब क्या करने वाले हो? आंखें क्यों ना खोलूं? मौलवी ने सख्त लहजे में कहा, बस आंखें नहीं खोलनी। लड़की जमीन से खड़ी हुई, आंखें बंद थीं, और मौलवी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरकर घर वापस चला गया। वो बस्तर पर लेट गया, जबकि लड़की काफी देर तक आंखें बंद किए खड़ी रही। आखिरकार उसने आवाज लगाई, कहाँ हो आप? क्या मैं आंखें खोल लूं? मगर कोई जवाब न आया। उसने आंखें खोलें तो वहां कोई नहीं था। गुस्से में चीख कर बोली, मैंने क्यों इस पर एतबार किया?
अब उसके साथ रहना सही नहीं है। लड़की ने दिल ही दिल में कहा, ये तो बिल्कुल पागल लगता है, पता नहीं उसके क्या इरादे हैं। वो वहीं नीचे बैठ गई और मौलवी का इंतजार करने लगी। रात हो गई। रात के वक्त मौलवी पहाड़ की उसी चोटी पर चढ़ा और उसके पास आ गया। लड़की ने जैसे ही उसे देखा, गुस्से में बोली, तुम मुझे यहाँ फिर छोड़कर चले गए थे, आखिर बताते क्यों नहीं हो? ये सब क्यों कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? मौलवी कुछ देर तक इसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, 2 दिन मैंने यहाँ गुजारे हैं और 2 दिन तुमने। अब आखिरी रात है, ये रात हम दोनों को मिलकर इस पहाड़ पर गुजारनी होगी। लड़की हैरान होकर बोली, क्यों? इस पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ रात क्यों गुजारूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बात कर रहे हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? वो मजीद बोली, मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मौलवी संजीदगी से बोला, बस आखिरी रात अगर हमने यहाँ साथ गुजार ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान लो। लड़की ने सख्त लहजे में कहा, क्या ठीक हो जाएगा? तुम बताते क्यों नहीं? शुरू से ही तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। लड़की ने गुस्से से कहा, या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। अब रात को इस पहाड़ की चोटी पर रोक कर मेरे साथ क्या करने वाले हो? मौलवी बोला, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बस एक रात गुजार लो। लड़की, जो पहले ही मौलवी की रोज नई बातों और अजीब हरकतों से परेशान थी, आखिरकार बोली, ठीक है, मैं आज की रात यहाँ गुजार रही हूँ, लेकिन सुबह में तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी, अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मौलवी मुस्कुराकर बोला, ठीक है, आज रात तो गुजारो। अगर तुमने आज रात मेरे साथ गुजार ली तो तुम खुद ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लड़की चौंक कर बोली, ये क्या अजीब बात कर रहे हो? तुम्हारे इरादे ठीक है ना? मौलवी बोला, वो तुम्हें रात को समझ आ जाएगा। फिर उसने कहा, आप जैसे मैं जमीन पर लेटता हूं, तुम भी वैसे ही लेट जाओ। मौलवी जमीन पर लेट गया और लड़की भी लेट गई। उसने कहा, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। लड़की ने आंखें बंद की और नींद में चली गई। मौलवी भी वहीं सो गया। रात के आखिरी पहर, जब सूरज निकलने ही वाला था, फिर मौलवी ने लड़की पर फूंक मारी। उसके बाद उसने लड़की को जगाया और कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखो। लड़की ने हैरत और गुस्से से कहा, ये क्या नया पागलपन है? आप मुझे फिर से यहाँ छोड़कर तो नहीं जा रहे ना? मैं अब आंखें बंद नहीं करूंगी। पहले 2 बार आंखें बंद की तो आप मुझे यहीं छोड़कर चले गए थे। मौलवी बोला, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम अपनी आंखें बंद रखो। लड़की, जो अब थक चुकी थी, बेजारी से बोली, अच्छा चलो ठीक है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही आंखें बंद की, अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। इस ऊंची चोटी पर मौलवी और लड़की के सिवा कोई नहीं था, तो लड़की समझ गई कि ये मौलवी ही है। वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है? तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? लेकिन कोई आवाज न आई। लड़की ने और जोर से चीख कर कहा, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मगर कोई उसकी आंखों पर हाथ रखकर पीछे से पकड़े खड़ा था। लड़की ने झटके से खुद को छुड़ाया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां बुजुर्ग मौलवी नहीं था बल्कि एक नौजवान शख्स खड़ा था। लड़की उसे देखकर दंग रह गई और जोर जोर से चलाने लगी, ये तो मेरा शौहर है। वो दौड़कर उस नौजवान से लपट गई। खुशी से चीखते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, कहाँ चले गए थे तुम? लड़की की खुशी की कोई अंतहा नहीं थी। वो अपने शौहर को बार बार गले लगाती और रोती रही। फिर उसने एकदम इधर उधर देखकर कहा, वो बुजुर्ग मौलवी कहाँ गया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है? नौजवान शख्स अपनी बीवी की बातें सुनता रहा मगर खामोश रहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर इसी लकड़ी के घर में आ गया जहां मौलवी रहा करता था। लड़की ने चारों तरफ देखा और चौंक कर बोली, ये तो उसी मौलवी का घर है। मगर शौहर खामोश रहा। लड़की ने दोबारा पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? शौहर बोला, तुम पहले भी तो यहाँ रहती थी, अब भी रह लो। लड़की हैरत से शौहर की तरफ देखने लगी, तुम्हें कैसे मालूम? शौहर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, ये मौलवी का ही घर है। लेकिन पहले तुम ये बताओ, वो मौलवी कैसा इंसान था? लड़की ने जवाब दिया, पता नहीं अच्छा था या बुरा, मगर उसकी हरकतें बहुत अजीब और गरीब थीं। शौहर हिंसता हुआ बोला, किसी को जाने बगैर बुरा नहीं कहना चाहिए, हो सकता है उसके पीछे कोई राज हो, कोई मजबूरी हो। लड़की ने उलझ कर कहा, हाँ, मगर कैसी मजबूरी? इस पर शौहर ने आहिस्ता से कहा, तुम एक दिन इस पहाड़ की चोटी से कूदकर अपनी जान देने आई थी, फिर इस मौलवी ने तुम्हें बचाया। वो तुम्हें उस घर में ले आया और हर रात तुम पर कुछ पढ़कर भौंकता रहा। शौहर बोला, कभी वो घर से गायब रहता और तुम्हें अंदर कैद कर देता।
कभी पहाड़ पर ले जाकर चट्टानों पर लेटा देता। ये सुनकर लड़की चौंक गई। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मेरे साथ तो यही कुछ हुआ है, शौहर मुस्कुराते हुए बोला। मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन उससे पहले कि मैं सब कुछ बताऊं, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि मैं कहाँ चला गया था? लड़की ने तेजी से कहा। हाँ, तुम कहाँ गए थे? शौहर बोला। याद है, जिस दिन मैं घर से निकला था और फिर कभी वापस ना आया। लड़की आहिस्ता आवाज में बोली। हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। शौहर ने गहरी सांस ली। इसी दिन जब मैं घर वापस आ रहा था, रास्ते में एक लड़की मिली। वो बहुत प्रासरार लग रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने गुस्से में जवाब दिया, तुम क्या कह रही हो? मैं पहले से शादीशुदा हूं। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। शौहर ने गहरी आवाज में कहा। इस लड़की के चेहरे से मुझे डर लग रहा था। वो कोई आम लड़की नहीं थी। जब मैंने उसे ठुकराया तो उसने मुझ पर कुछ पढ़ा और फूंका, और मैं एक पल में नौजवान से बुजुर्ग बन गया। लड़की ने हैरत से सांस खींची। शौहर आगे बोला। उसके बाद मैं घर की तरफ दौड़ा, मगर सोचा कि इस हालत में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, और एक बूढ़े आदमी की सूरत में तुम्हारा सामना कैसे करूंगा। फिर मैं वापस इसी जगह भागा जहां वो लड़की मिली थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं थक हार कर लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा फिर मिला। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, यह काला जादू है, मगर नेक नीति और सच्चाई के आगे ये नहीं टक सकता। इसने ये भी कहा कि इस जादू से बचने के लिए मुझे किसी वीरान जगह में अकेले रहना होगा। शौहर ने धीरे से कहा, अगर मेरी बीवी मुझे ढूंढती हुई वहां तक आ जाए और मैं उसे बगैर कुछ बताए हर रात कुछ दुआएं पढ़कर उस पर फूंकता रहूं, तो एक दिन वो मुझे गले से लगा लेगी, और वही लम्हा होगा जब ये जादू टूट जाएगा। वो थोड़ी देर रका और फिर बोला, ये सब मैं उसी दिन से कर रहा था जब से तुम मुझे उस मौलवी की शक्ल में मिली थी। लड़की ये सुनकर सुन रह गई। उसके होंठ कप कपाए और वो धीरे से बोली, क्या कहा तुमने? क्या वो बुजुर्ग मौलवी तुम ही थे? शौहर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो मौलवी में ही था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर अपने शौहर के गले से लपट गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। उसके शौहर ने उसके सर पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ये सब एक राज था जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, मगर तुमने जो साथ निभाया वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की पहचान है। शौहर ने मुस्कुराकर कहा, तुम एक अच्छी बीवी हो। फिर हल्की शरारत के अंदाज में पूछा, अब बताओ वो बुजुर्ग मौलवी कैसा था? लड़की हंस पड़ी और बोली, वो बुजुर्ग मौलवी बहुत अच्छे इंसान थे। लड़का भी हंसने लगा, और यूं कई बरसों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से मिल गया। एक सच्चा दिल जो नीयत से पाक हो, इस पर कोई फरेब या जादू असर नहीं कर सकता। जैसा कि बुजुर्ग पैर ने कहा था, कभी किसी के हाल को देखकर फैसला न करो। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। जिस मौलवी को लड़की ने शुरुआत में शक की नजर से देखा, वही उसका खोया हुआ शौहर निकला। कभी किसी के सलूक या हालात को समझे बगैर उस पर राय कायम न करो। हर मुश्किल और आजमाइश के पीछे कुदरत का एक राज छिपा होता है। दुख, तकलीफ और तन्हाई, कभी कभी ये सब किसी बड़ी खुशी और इनाम का दरवाजा खोलने वाले होते हैं।